अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रम्प के गज़ा पीस प्लान के सेकंड फेज़ की। एक ऐसी प्लान जो पीस के नाम पे लॉन्च हुआ है, लेकिन जिसे दुनिया भर में कॉलोनियल कंट्रोल, यूनाइटेड नेशन के खिलाफ कोप और वन मैन शो कहा जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस असल में क्या है, पैलेस्टीनियन को क्यों साइडलाइन किया गया है और पाकिस्तान ने क्यों ज्वाइन किया है। इससे रिलेटेड मेरी पीछे भी 2-3 वीडियोस मौजूद हैं बोर्ड ऑफ पीस से रिलेटेड, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से ये एक्सप्लेन हो सके और आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो सके। और अब आगे बढ़ते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन है, क्या ये प्लान वाकई पीस ला सकता है या फिर क्योस लाएगा। वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है क्योंकि पिक्चर जितनी सिंपल दिखाई देती है उतनी है नहीं। अब देखते हैं ट्रम्प का 4 टायर गज़ा गवर्नेंस प्लान। ट्रम्प ने जब गज़ा पीस प्लान का सेकंड फेज अनाउंस किया तो उसका स्ट्रक्चर था 4 टायर पीस प्लान। सुनने में टेक्निकल लगता है लेकिन रियलिटी में काफ़ी डिस्टर्बिंग है। टॉप 3 टायर्स में शामिल किया कि कोई पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेड नहीं होगा, ठीक है, और डिसीजंस आउटसाइडर के हाथ में होंगे और पैलेस्टीनियन को सिर्फ एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी में डाल दिया जाएगा जिसका काम होगा म्यूनसिपल सर्विसेज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस, गार्बेज, वाटर, बेसिक अफेयर्स यानी कि जो होते हैं, यानी पावर जो है वो ज़ीरो होने के बराबर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुल। तो समझ रहे हैं आप यहाँ पे क्या चल रहा है। सोच के देखिए, जिस ज़मीन के लोग हैं उन्हीं को डिसीजन मेकिंग से बाहर रखा जा रहा है। ये गवर्नेंस नहीं, ये तो फिर ऑक्यूपेशन 2.0 लग रही है। आपको भी समझ आ ही रही होगी। अब बोर्ड ऑफ पीस देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में जिसमें ट्रम्प ने खुद को चेयरमैन बना लिया है और मोस्टली जो है प्रो इसराइली अमेरिकन को ऐड किया, जिसमें उनके खुद के सन इन लॉ हैं, एक बिलियनियर डोनर है, मुस्लिम वर्ल्ड से यानी कि कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पैलेस्टीनियन से भी बिल्कुल नहीं है। और यही गाज़ा का फ्यूचर का फ़ैसला यानी कि वाशिंगटन, न्यूयॉर्क को कोई बिलियनियर ड्रॉ करेगा, ठीक है। और जब चार्टर देखा गया है तो बहुत से डिप्लोमेटिक एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉम उठा है, क्योंकि चार्टर में जो है ना गज़ा का नाम तक नहीं है, ठीक है। बोर्ड ऑफ पीस को यूनाइटेड नेशन का अल्टरनेटिव भी कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन से ज़्यादा ये पीस लाएगी, ठीक है। ट्रम्प ने ओपनली कहा है कि दिस बोर्ड कैन रिप्लेस द यूनाइटेड नेशन। सो बेसिकली यूनाइटेड नेशन साइड पे और ट्रम्प सेंटर पे। अब बात करते हैं $1 बिलियन मेंबरशिप और लीगल क्वेश्चंस की। इस बोर्ड की सबसे शॉकिंग क्लॉज जो मुझे भी लगी है और पूरी काफ़ी लोगों को लगी है कि अगर आपने फुल मेंबरशिप लेनी है तो जनाब 1 बिलियन दें और फुल परमानेंट मेंबरशिप ले लें। यानी कि सवाल ये है कि एक इंस्टीट्यूशन जो ट्रम्प उसकी फैमिली और फ्रेंड से जुड़ा हुआ हो, क्या वो सरवाइव कर सकता है। और ऊपर से एक 1 बिलियन वाली शर्त भी इन्होंने ला दी है। और लीगल एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ के ग्रे जोन में आता है और यूनाइटेड नेशन चार्टर से डायरेक्ट क्लैश को भी ये शो कर रहा है। अब देखते हैं दुनिया का क्या रिएक्शन है। व्हाट इज़ व्यू ऑफ वर्ल्ड टूवर्ड्स दिस पीस ऑफ बोर्ड। फ्रांस ने मना कर दिया इसको ज्वाइन करने से, तो अक्सर ट्रम्प का रिस्पॉन्स क्या था। ट्रम्प का वही जो एज यूजुअल उसका हो सकता है, उसने जो फ्रेंच की वाइन है, फ्रेंच वाइन, उसके ऊपर टैरिफ्स की धमकी लगा दी है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे हम। स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्लोवेनिया सब ने नो बोला है, ठीक है। यूके ने भी नो बोला है और इन लफ्ज़ों में कि नॉट फॉर नाउ, क्योंकि उसमें प्यूटन को इनवाइट किया गया था। इसराइल और पाकिस्तान ने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ को यूनाइटेड नेशन को अंडरमाइन करने पर कंसर्न शो कर रहे हैं, ठीक है। जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इनका हामी नहीं भरी बॉर्डर पीस को
ज्वाइन करने की। लीगल लेजिटिमेसी पे भी डाउट कर रहे हैं, इसलिए डिले और हैंगिंग ये सब कुछ ड्रामेबाजियाँ जो हो रही हैं वो आपके सामने हैं। अगर हम बात करें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा है कि बिग ग्लोबल लॉन्च होगा, तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। 20 से भी कम कंट्रीज़ थे जिन्होंने ज्वाइन किया है, और वेस्टर्न यूरोप का एक भी लीडर मौजूद नहीं था उसमें। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि 6 मोनार्क्स, 3 एक्स सॉवरन ऑपरेटर्स, 2 मिलिट्री बैक्ड रिजीम्स एंड 1 आईसीसी वांटेड लीडर। और गार्डियन ने लिखा है एन इंटरनेशनल बॉडी इन सर्विस टू वन मैंस ईगो। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लेबल किया है कि ब्रेजन डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये भी आता है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपके सामने है ना जो मैंने बताई हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए ना, तो अब तक पैलेस्टीनियंस कितने किल हो चुके हैं। ठीक है, अक्टूबर से, सिंस अक्टूबर, प्लस 450 लोग, मासूम लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, वो किल किए गए हैं। ठीक है, वेस्ट बैंक में सेटलर वायलेंस हो रहा है, मिलिट्री रेड्स हो रही हैं, कंप्लीट नाइटमेयर फॉर सिविलियंस हो रहा है। ट्रंप ने डेवस में क्या कहा है, हमास मस्ट डिसआर्म और इट्स द एंड ऑफ देम। क्या इसराइल के विड्रॉवल का जिक्र है? बिल्कुल भी नहीं। हमास का क्लियर स्टांस कि जब तक ऑक्यूपेशन ख़त्म नहीं होती और फ़लस्तीनियन स्टेट गारंटी नहीं होती, डिसआर्मामेंट पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का भी यही है कि कोई क्लियर मैंडेट नहीं है, कोई रूल्स ऑफ इंगेजमेंट नहीं है, कोई मतलब उनके कंट्री रेडी नहीं है ट्रूप सेंड करने को। सिर्फ एक अमेरिका जनरल अनाउंस हुआ है हमास फॉरेन ट्रूप्स को के रिजेक्ट करता है, सिवाय यूनाइटेड नेशन सुपरवाइज्ड बॉर्डर फोर्स के। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह ट्रंप का जो पीस प्लान है वो हो रहा है, और गज़ा का भी पीस प्लान को शामिल किया गया, और किस तरह सारी जो है पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो मेरा तो यही सवाल है आप सब लोगों से, क्या ये प्लान पीस लाएगा? आपको लगता है इस तरह, या फिर गज़ा को एक और एक्सपेरिमेंटल लैब बना दिया जाएगा? क्या बोर्ड ऑफ पीस असल में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं है? आपको नहीं लगता? जब तक पैलेस्टीनियंस का रियल पावर नहीं मिलती, इसराइल विड्रावल कमिट नहीं करता और इंटरनेशनल लॉ रिस्पेक्ट नहीं होता, तब तक पीस सिर्फ एक स्लोगन ही रहेगा, जैसे कि अब तक लग रहा है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी ओपिनियन लाजमी दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और अल्लाह हाफिज़।